थैंक यू सो मच श्वेता जी। आई हैव मैं भी ऐसे ही आपका लेवल 1 मैंने ऐसे ही बिना ज़्यादा सोचे ज्वाइन किया और वो इतना इंटेंस था, लेवल 1 ही इतना इंटेंस लगा। फिर मैंने 2 एंड 3 जो आपका पेड कोर्स है वो भी ज्वाइन किया। मैं एक हीलर हूँ, मैं एक्चुअली जॉब करती हूँ बट हीलिंग वगैरह मैं खुद अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के लिए करती हूँ, तो मैंने काफ़ी कुछ किया हुआ है। बट ये जो एक लामा फेरा का मोडालिटी सीखा वो बहुत ही पीसफुल एट द सेम टाइम वेरी वेरी पावरफुल मोडालिटी लगा मुझे और वेरी इंटेंस एंड जो हीलिंग इसके थ्रू होती है, आई मीन जो आपने सिखाया है, इतनी डिटेल में सिखाया, इतने पेशेंटली हमें सब कुछ समझाया, इट हैज़ रियली ओपनड अप आवर माइंड इन अ वेरी डिफरेंट वे। सो अभी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और बार बार आपकी वीडियोस मेरी मम्मी ने भी किया है, वो रेकी Yeah. मास्टर हैं, उन्होंने भी किया। Yes, हम yes. सारे आपके वीडियोस जो आपने दिया, जो आपका कोर्स मटेरियल है, वो सब हम बार बार वीडियोस देख के और डेप्थ में इस सब्जेक्ट में जा रहे हैं। सो बहुत ही सुंदर तरीके से आपने समझाया, बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली समझाया एंड ये जो हमें बहुत एम्पावर्ड फील हो रहा है कि यस हम हीलिंग जर्नी पे काफ़ी एक बहुत अच्छी मोडालिटी हमने सीखी, बहुत ही पावरफुल एक्सपीरियंस रहा। एंड ईच मेडिटेशन अभी तक मैं सिद्धिकरण जब करती हूँ तब मतलब इतने डीप में चली जाती हूँ खुद ही कि जो वो एक्सपीरियंस बहुत ही डीप और इंटेंस रहा है। तो थैंक यू सो मच। हमारी जर्नी अभी बस शुरू हुई है और आई एनकरेज एवरीबडी टू ज्वाइन दिस और खुद एक्सपीरियंस करें, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच मैम। आपके साथ लामा फेरा और दूसरा पंचतत्व का सेशन वो जर्नी बहुत ही अच्छा रहा। बहुत कुछ सीखने को मिला है। एक्चुअली मैं प्राणी हीलर हूँ, लेकिन मुझे उसके साथ साथ प्राणी हीलिंग के साथ साथ लामा फेरा का भी बहुत फायदा हो रहा है। और मैडम आप जो सिखाते हो और आप में जो पेशेंस है वो और कहीं नहीं देखा। जितना पेशेंसली आप सबके क्वेरी को आंसर देते हो, हेड्स ऑफ यू। थैंक यू सो मच। आज मेरी डॉटर ने आज ना बहुत ज़्यादा उसका कुछ इशू हो गया था, पता नहीं क्या, सडनली वो बहुत शाउट करने लगी और एक पागलों जैसे हरकत कर रही थी बहुत। मैं डर गई कि बाहर निकल जाना चाहती थी विदाउट एनी रीज़न। वो पढ़ रही है 11th क्लास में, सडनली स्टूडेंट डिप्रेशन थोड़ा है उसके अंदर। उसके बाद बहुत एब्सर्ड बिहेव करने लगी, मैं डर गई। उसके बाद मैं कुछ इधर-उधर ना सूझा मुझे क्या करे, दरवाज़ा लॉक कर दिया। और उसके बाद ना उसके एक-एक चक्रा पे सिर्फ जो एलुमा जो है वो ड्रॉ किया इंस्टेंटली। मुझे और दिमाग काम नहीं कर रहा था और मैं देखा ना वो ना इंस्टेंटली नीचे गिर गया, इंस्टेंटली एकदम सेंसलेस जैसा 10-15 मिनट तक। उसके बाद मैं इसको थोड़ा शेक किया, उसके बाद बोला क्या होगा, बोल रहे कि माँ बहुत टायर्ड फील हो रहा है, बहुत थकान। उसके बाद मैं उसे आधा घंटे के लिए छोड़ दी और खुद का सेल्फ हीलिंग किया। हर एक चक्र में उसका 5 मिनट मैंने हीलिंग दी, उसके बाद खुद का सेल्फ हीलिंग किया। लेकिन शाम से मैं दिख रही थी कि मैं बहुत ड्रेन आउट हो चुकी थी। तो आप अभी जो मेडिटेशन करवाया ना, मुझे बहुत अच्छा फील हुआ। बहुत टेंशन में आ चुकी थी और मैंने देखा कि इसका सिंबल रियली बहुत ही पावरफुल है। इंस्टेंटली ना वो लड़की ऐसा गिर गया कि उसके अंदर से कुछ निकल गया। सोचो, मैंने देखा नहीं कभी ऐसा। मैम अमेजिंग था मेडिटेशन। पहले तो एनर्जीज एकदम कूल डाउन हो गई और जब भी आपने सब विजुअलाइज करने को बोला तो गौतम बुद्ध का हाथ दिखाई दे रहा था, उसमें स्वस्तिक था और वो हाथ से मुझे गोल्डन रेस मालूम पड़ रहे थे कि मुझे मेरे ऊपर वो गोल्डन रेस भेज रहे हैं। और जब वज्र डॉजे और बेल वो उसका आपने बोला ना, तो हाथ में इतने वाइब्रेशन थे और उसका भी पूरा गोल्डन आ रहा था। बहुत अच्छा लगा। मैं भी सुबह से बहुत थकी थी, थोड़ा सा मेंटली भी थोड़ा सा डिस्टर्ब थी, लेकिन अच्छा लगा मुझे। थैंक यू मैम, थैंक यू। मैं पहले बताऊंगी सिद्धिकरण प्रोसेस जो मैं भी कर रही हूँ ना, और इतना अमेजिंग है वो, बहुत ही अमेजिंग है। मीन्स मेरी बॉडी में हीट बहुत ज़्यादा रहती है नॉर्मली, मतलब चेस्ट में, और हार्ट बर्निंग बहुत होता है ऐसे। और अभी मैं शायद 2 दिन से कर रही हूँ, कल और आज ना, सेकंड डे था। तो मेरी बॉडी कितने ही घंटों तक मेरी बॉडी के अंदर पेपरमेंट वाली फीलिंग हॉल टाइप रहती है, लेकिन कल ये वाली फीलिंग कंटिन्यूस रही थी। आज जब मैं ये कर रही थी तो कुछ जो अपने सिंबल्स थे ना, वो मेरे सेक्रल चक्र और हार्ट चक्र के बीच से उसको बहुत टाइम ले रहे थे ऊपर उठने में। देन ऊपर वो बहुत इजीली फ्लो हो रहे थे, लेकिन जो ये वाला हिस्सा था ना, मुझे फील हो रहा था लाइक उनको वहां से निकलने में बहुत टाइम लग रहा है। ऐसा मेरा वो जो मुझे सी फीलिंग आ रही थी। तीन सिंबल्स में मेरे साथ ऐसा फील हुआ मुझे आज। ऑल्दो बहुत अच्छा था सब कुछ, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद से लाइक वो अंदर से ही बॉडी को हील कर रहे हैं, लाइक वो आई डोंट नो कि क्या था। और ड्यूरिंग सिद्धिकरण प्रोसेस मुझे 3 से 4 तरीके के गौतम बुद्धा जो है वो, जो कि मेरे को अभी तक नहीं फील हुए थे इतने सारे मेडिटेशंस में। मीन सब बोलते थे कि उनको बुद्धा दिख रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं दिखते थे, मुझे सिर्फ एनर्जीज ही फील हुई है। लेकिन आज शेडोज ही दिखे आज भी, लेकिन कोई तो संत के फॉर्म में दिखे, कोई दाढ़ी वाले दिखे, और मतलब 3-4 तरीके के बुद्धा जो है मुझे आज फील हुए हैं सिद्धिकरण प्रोसेस के दौरान। और अभी का जो मेडिटेशन था वो बहुत अमेजिंग था, बहुत सारे इन बिटवीन चल रहा था मेरे साथ में फीलिंग्स। लेकिन जब आपने बोला कि देखो कि कोई मास्टर जो है वो आपके सर पर हाथ रख रहे हैं, तो मुझे फील नहीं समझ में आया। लेकिन देन मुझे फीमेल हैंड समझ में आया। मीन्स फीमेल हैंड कैसे समझ में आया, क्योंकि नेल पेंट लगा हुआ था, तो मुझे समझ में आया कि कोई फीमेल हैंड है, बहुत पतली पतली सी उंगलियां थी। और मैम
मैं बता नहीं सकती हूँ आपको कि लाइक मैं एक फुटबॉल बन चुकी थी, गोल्डन फुटबॉल, और मैं बाउंस कर रही थी वो, और मैं मेस्मराइज हो रही थी कि ये चल क्या रहा है, और मैं ऐसे ऊपर नीचे बाउंस कर रही थी। वो वाली फीलिंग, और इतनी अमेजिंग फीलिंग थी ना, आई कांट एक्सप्लेन इवन इन वर्ड्स, बट बहुत अल्टीमेट फीलिंग थी। तो एक्सट्रीम अमेजिंग फीलिंग थी। तो थैंक यू सो मच। मेरा एक्सपीरियंस था कि बहुत थॉट्स आ रहे थे, और मेरा नेक पेन है, सर्वाइकल पेन है, तो उसमें थोड़ा डिस्ट्रैक्शन था क्योंकि वो बहुत स्टिफ हो रहा था, एंड आई वाज कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू ड्रॉप माय बॉडी ऑन द फ्लोर टू से दैट जस्ट सरेंडर, गिव इट अप, डोंट ट्राई टू मैनेज। तो वो थोड़ा था, फिजिकल थिंग्स जो प्रॉब्लम्स थी वो एक्सपीरियंस हो रही थी उस समय, और आई वाज क्वाइट अवेयर एक्चुअली। नॉर्मली मैं मेडिटेशंस में ड्रिफ्ट हो जाती हूँ। इनफैक्ट वन ऑफ योर क्लासेस, आफ्टर द फर्स्ट मेडिटेशन आई जस्ट कुडंट सिट, आई हैड टू जस्ट लाई डाउन एंड आई ब्लैंक्ड आउट फॉर लाइक 3 hours आफ्टर दैट। बट टुडे आई वाज फुल्ली अवेयर, मतलब 2 दिन पहले की बात थी वो। टुडे आई वाज फुल्ली अवेयर, थॉट्स बहुत आ रहे थे, but I didn't have any visions as such, but I could feel the energies very very clearly. कभी हाथ में, कभी soles of the feet, I could feel the movement and the whole intense energy quite strongly. So that was my experience. मेरे पूरे बॉडी में ऐसा लग रहा था जैसे वो एक एक सेल ऐसे उछल उछल के भाग रहे हैं ना, मतलब बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, खुशी से कैसे हिल मिलाते हैं पूरा, वैसा हो रहा था, और स्टिफ हो गया पूरा। और थोड़ा राइट हैंड में और कॉलर बोन में थोड़ा सा पेन है। बाकी अटेंडमेंट बहुत बहुत है। मुझे बुद्धा की मूर्ति है, एक जो सिक्किम गए थे हम लोग एक बार, तो बहुत बड़ा मंदिर है बॉर्डर पे, तो वो ही मुझे मूर्ति दिख रही थी पूरी बुद्धा की। हाँ, और मैं जैसे उनके अंदर जाके पिघल गई हूँ पूरी, ऐसा लगा। बहुत अच्छा अटेंडमेंट हुआ मैम, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो जब मैं रोप पहन के लेटी ही, तभी फुल बॉडी में एनर्जी सर्ज सा फील हो रहा था। फिर जब आपने गाइड किया कि आंखें बंद करनी है, सबसे पहले गणपति जी के दर्शन हुए। उसके बाद मेरे को यहाँ क्राउन से लेके, मतलब पूरा फोरहेड से लेके क्राउन तक, एज इफ आप जब लिखते हो, कुछ स्क्रिबल कर रहे हो, वैसी फीलिंग थी। बट एक होता है ना वार्म सी फीलिंग, जैसे आप सपोज जैसे टैटू कर रहे हो, बट एक वो हल्की हल्की गर्माहट सी फील हो रही थी। उसके बाद पूरे बॉडी में एक एनर्जी सर्ज था, ऐसा लग रहा था कि आप वाटर स्लाइड में जैसे जाते हो, वैसी वाली फीलिंग थी। एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी सर्ज था। फिर मेरे को यूजुअली स्लीप की कुछ लास्ट ईयर से दिक्कत हो रही है, आई गेस। बीच में एंड मतलब काफी स्ट्रॉन्ग सर्च था, फिर टुवर्ड्स जब एंड में आपने खत्म करने से पहले मैं 10 मिनट का नैप ले चुकी हूँ। आई मीन माय बॉडी वाज सो रिलैक्स, क्योंकि मुझे स्लीपिंग डिफिकल्टीज होती है। देयर आर डेज कि मैं बिल्कुल सो नहीं पा रही थी, उस वजह से मुझे वर्टिगो अटैक्स हो रहे थे, एंड इट वाज वेरी बैड। मतलब इतना मैं स्लीप डिप्राइव थी कि मैं मुझे वर्टिगो अटैक हुए थे ना लास्ट 6 महीने। मेरे को मतलब कुछ महीने पहले ऐसा हुआ था, सर उठाया नहीं जा रहा था, क्योंकि इतनी स्लीप डिप्राइव थी, वो इट बैडली अफेक्टेड। तो अभी मैं 10 मिनट सो भी रही थी आराम से, बॉडी इतनी काम एंड रिलैक्स हो गई थी। तो इट वाज अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस, एंड थैंक यू सो मच मैम बुद्धा एनर्जी से कनेक्ट करने के लिए। यस मैम, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आज अच्छा लगा, इतने दिनों से मुझे फील नहीं हो रहा था, बट टुडे आई फेल्ट सो मेनी थिंग्स। सबसे पहले तो मेरे फीट में मुझे ऐसे कि कोई जैसे वाइब्रेशंस करता है, वो फील हुआ। फीट के बाद मुझे क्राउन में बहुत सारा फील हुआ। उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि जो बुद्धा की लाइट है वो आपके हार्ट को टच कर रही है, समथिंग डूइंग दिस वे, जैसे कुछ भेजते हैं वैसे। एंड उसके बाद पूरे बॉडी में कामनेस जैसे हो जाती है, मे बी आप किसी से कनेक्ट हो गए, उस तरह फील हुआ। एंड बहुत ज़्यादा वाइब्रेशंस मुझे क्राउन में यहाँ पे फील हो रहा था, जैसे कुछ ऊपर आया जैसे। बट इट वॉज अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। ऐसा मुझे कहीं पेन नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, जैसे कि मेरा कनेक्शन हो रहा है, ऐसे फील हुआ। वो जो सारे लाइट्स के कलर आपने कल बोले थे, वो मुझे एक एक करके फील हो रहे थे, समथिंग हियर इन माय हार्ट। गुड, थैंक यू। यस, थैंक यू सो मच फॉर लवली अटेन्मेंट। इतना अमेजिंग एक्सपीरियंस था, इतने स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आज मुझे फील हुए। मतलब विजुअलाइजेशन मुझे होता था मेडिटेशन में, जब भी पहले भी किया, बट वाइब्रेशन नहीं फील होता था। लोग बोलते थे वाइब्रेशन फील हो रहा है, मुझे गूज़बम्स आते थे। बट आज मुझे पूरी बॉडी में लगा कि समथिंग इज हैपनिंग, स्ट्रॉन्ग लगा, स्पेशली हार्ट चक्र एंड सोलर प्लेक्सस पे। तो वो मुझे चक्रास पे फील होता, नहीं हैंड और बॉडी ऐसा कुछ नहीं, बस चक्रास पे फील हो रहा था। हार्ट हैवी लगा, स्टार्टिंग में थोड़ी घबराहट हो रही थी मुझे, बट जब भी मेडिटेशन फिनिश हुआ, उसके 10 या 15 सेकंड्स पहले बॉडी पूरी काम हो गई। उसके बाद मेडिटेशन फिनिश हुआ, तो वो मुझे लगा कि ये समथिंग हैपेंड, कुछ तो हुआ और कुछ रिलीज हुआ। बहुत ही काम थी बॉडी। अभी भी हार्ट चक्र पे लाइट सी कहीं हैवीनेस लग रही है मुझे। वाटर पी रही हूँ, मे बी इट विल टेक सम टाइम, बट थैंक यू सो मच मैम, अमेजिंग एक्सपीरियंस। थैंक यू सो मच, थैंक यू।